बोले वो क्या है, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, अब ब्रजवासी सब गिरिराज पूजवे लगे हैं, तो वहीं 56 भोग सजे तो तुम्हारे काज लेके आयो। इंद्र ने कि क्या कही, मेरी पूजा बंद कर दी उन्होंने। जैसे ही झांक करके देखा तो महाराज लाखों ब्रजवासी तो गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्रोध में भर गया, तुरंत मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ ब्रजमंडल पर शाम्बर तक वर्षा करो, जो प्रलय के समय बारिश होती है उसको जाकर के ब्रजमंडल पर करो, ये ब्रजवासी बचने ना पाए, इनको पता चले कि अपने देवता की पूजा त्यागने से क्या फल मिलता है। बंधुओं, ये छोटी छोटी बात पे नाराज होने का काम मानवों का है, देवताओं का नहीं, और विशेष रूप से भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं। आपने रात में दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो गए होंगे ना, आपने सुबह दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो जाते ना। अरे हम तो कह रहे हैं आपने भोग नहीं लगाया तो भी नाराज नहीं होते, उन पर इतना समय नहीं है। और जो बात बात पे नाराज होता है, बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाए, गुस्सा में आकर के दंड देना, रिवेंज लेने की प्रयास करे, वो परमात्मा नहीं है। हाँ, प्रेम लक्षणा भक्ति में हमको विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी का बाल भोग लगना है, ठाकुर जी का राज भोग होना है, ठाकुर जी का उत्थापन भोग होना है, ठाकुर जी का शयन भोग होना है, ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। ठाकुर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठाकुर जी कहें लगाओ तो मैं राजी हूं, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम प्रेमी हो जाते हैं ना, प्रेम के वशीभूत सेवा करने लगते हैं, तो ठाकुर जी को फर्क पड़ने लगता है। फिर शाम को यदि भोग ना लगाओ तो ठाकुर जी मुंह फुला लेते हैं, अच्छा तुमने मेरा भोग नहीं लगाया, लेकिन इसके बदले ठाकुर जी घर तोड़ दें, तुमको गेड़ दें, पाम में फ्रैक्चर कर दें, एक्सीडेंट करा दें, ये ठाकुर जी नहीं करते। भगवान पे इतना समय नहीं है। कभी विचार किया करो, 8 अरब लोग हैं शायद संसार में, ऐसा गिनती है कि अनगिनत कितने हैं कोई पता नहीं। हर सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, 2 लोगों का जन्म होता है हर सेकंड। जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व की, ये तो केवल मानव है। चैंटियों की अलग सोचो, मच्छरों की अलग सोचो, मछलियों की अलग सोचो, जानवरों की अलग सोचो, पक्षियों की अलग सोचो, गिनती में भी नहीं आ पाएंगे, इतनी जनसंख्या है। और केवल इनके ही ठाकुर जी नहीं है, पेड़ पौधे वृक्ष सबके ठाकुर जी। इतने भयावह भीड़ वाले इस संसार में मैं अगर भोग नहीं लगाऊं तो ठाकुर जी को कोई फर्क पड़ेगा? और वो इतने भयावह संसार में खरबों अरबों खरबों और उससे ऊपर की भी जो गिनती होती हो, उसमें मैंने अगर कोई सेवा में गलती कर दी तो ठाकुर जी इतनों में मुझे चुन के दंड देंगे? ये तो देवी देवता और भाग्य ना बदलने वाले जो भगवान नहीं है। देखो, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग है। भगवान सब नहीं है, देवता अनेक। ये जो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, दंड देने लगते हैं, ये देवता हो सकते हैं, भगवान नहीं। हम ब्रजवासी, हम भगवान के उपासक हैं। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान, गिरिराज जी भगवान, महादेव भगवान है। अब यहां पर विवाद हो जाएगा अगर मैं केवल बता दूं स्पष्ट कि भगवान कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो जिनके नहीं है वो सब लड़ने आ जाएंगे, अच्छा वो भगवान नहीं। इसलिए ठीक है, आपको जहां प्रणाम करने का अवसर मिले किया करो। हम तो दुनिया भर में कथा करते हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां के मुख्य देवता को प्रणाम करने जाते हैं, पर चित्त में केवल एक श्री कृष्ण को रखो, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है, उनके अलावा कोई नहीं। और वो रूठते नहीं है। हाँ, एक चीज से रूठते हैं बस, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, ये उनको प्रिय नहीं है। बाकी सेवा में आदि आदि इन सब में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे वो रूठे नहीं बैठे रहते। इसलिए भगवान को पूजो। ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इसीलिए तो भगवान इनको गिरिराज जी की पूजा कराने ले गए कि भैया उसकी पूजा मत करो जो रूठना जानता हो, उसकी पूजा मत करो जो रूठ करके दंड देना जानता हो, उसकी पूजा करो जो सदा प्रसन्न रहता हो, आपका भाग्य बदलना जानता हो। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल भगवान में, इसलिए भगवान सबको लेके गिरिराज जी गए। तो इंद्र ने
काले काले बादलों को भेज दिया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, मेघमालाएं आ गईं। मूसलाधार बारिश जैसे ही प्रारंभ हुई, सूंड के, हाथी के सूंड के समान बूंद गिरने लगी आकाश से। ब्रजवासी घबरा गए, हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं मानी, या लाला की बात सुन के आए गए। ठाकुर जी बोले, भैया अविश्वास मत करो, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहाँ रक्षा होगी हमारी, अब तो डूब जाएगो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो, सब नाश हैगो हमारो।